जावेद अनवर की किताब जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु का विमोचन फ्रेजर रोड पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर सांस्कृतिक परिसर में चल रहे किताब उत्सव समारोह में हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा, साहित्य, भाषा और पत्रकारिता से जुड़े दिग्गज हस्तियों ने जावेद अनवर की पुस्तक जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु का विमोचन किया और इस पर विस्तार से चर्चा की। यह किताब बहुत मनोयोग से, बहुत गहन सोच से, तैयारी से जावेद जी ने और उनकी जीवन साथी दोनों ने मिलकर तैयार किया है। और ऐसे काम बड़े दुर्लभ हो चुके हैं अब, जो इतने लंबी शोध प्रक्रिया के बाद सामने आते हैं, इतनी तैयारी से सामने आते हैं। मैं तो जब शुरू में अली अनवर साहब और जावेद साहब ने इसके बारे में बताया तो मेरी पूरी टीम हैरान थी कि इतनी भाषाओं की सामग्री कैसे आपने हिंदी में तैयार की। तो अब आगे किताब जब आप लोग देखेंगे तो इस तैयारी को, इस श्रम को समझेंगे और शायद सराहे भी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर हिलाल अहमद रहे। इनके अलावा प्रभात खबर के संपादक अजय कुमार, पूर्व एमएलसी और राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार मनी, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर और पुस्तक के लेखक जावेद अनवर रहे। इस किताब के केंद्र में देश में मौजूद जातियां और धर्मों से संबंधित मुहावरे और कहावतें हैं। लेखक जावेद अनवर ने अपनी पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 4 साल की कड़ी मेहनत से हम और हमारी पत्नी प्रोफेसर डॉक्टर रफ शकील अंसारी ने मिलकर लिखा है। लेखक का दावा है कि हमने किताब में भाषा और जाति और संप्रदाय के आधार पर मुहावरे और कहावतों की विवेचना की है। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जाति और सांप्रदायिक कहावतें और मुहावरे आर्य परिवारों की भाषा में मिलती है। आर्यों का जैसे जैसे विस्तार हुआ, इन कहावतों और मुहावरों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता गया। उन्होंने इस वायरस को खत्म करने के सुझाव भी दिए। तो ये जाति जाएगी कैसे, ये सवाल बनता है। क्या तो हम हाथ खड़ी करते हैं कि जाति नहीं जाएगी, सांप्रदायिकता नहीं जाएगी और जो विद्वेष और घृणा इस देश में फैला हुआ है वो कंटिन्यू करता रहे? नहीं, हम खत्म कर सकते हैं इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, ये जातिवाद और मेरे जो अध्ययन से मुझे जहां तक लगता है कि धर्म, भाषा, साहित्य और राजनीति का जो गठजोड़ है उसने सांप्रदायिकता और जाति के विद्वेष को बढ़ाने में और घनीभूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सिर्फ राजनीति का मतलब लोकतांत्रिक चुनावी राजनीति ही नहीं है। इस देश के जब मौर्यों के बाद जब यवन आए, कुषाण आए, ये जितनी भी बाहर की जातियां आई, सब आई तो ये जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ाने में सबका योगदान है। क्यों? क्योंकि सबने धर्म को, राजनीति को और भाषा साहित्य को शोषण करने में लगाया। तो जब तक हम इस गठजोड़ को तोड़ेंगे नहीं, तब तक इस देश से जाति और सांप्रदायिकता खत्म नहीं होगा। इस गठजोड़ को तोड़ना होगा। कैसे टूटेगा ये हम ये किताब में नहीं लिख सकते, यह किताब का मेरा विषय भी नहीं था। वहीं पूर्व एमएलसी और राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार मणि ने कहा कि किताब का शीर्षक ही इसका मजमून बता रहा है। निश्चित तौर पर यह काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी होगी। उन्होंने कहा, हम खुद इस मुहावरे और कहावते का भुक्त भोगी रहे हैं और सदन में हमने पहला प्रतिरोध इसी को लेकर किया था। जब बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का मैं सदस्य हुआ और पहली बार जब वहाँ मैं पहली सभा में जब बैठा तो एक बुजुर्ग और कई बार से जो सदस्य रह चुके थे, उन्होंने एक सवाल उठाया। उस सदस्य ने सवाल उठाया कि हमारे इलाके में चोरी चमारी बहुत हो रही है। अब मैंने विरोध किया, वह मेरा पहला प्रतिरोध था, पहले दिन का वो पहला प्रतिरोध था। हमने कहा कि चोरी होती है यह तो गलत बात है, लेकिन इसके साथ चमारी को क्यों जोड़ रहे हैं? यह तो एक जाति का पेशा है।
कोबलर जो भाई लोग हैं तो उनका पेशा है, आप उसको क्यों जोड़ रहे हैं? यही नहीं, एक बड़े समाजवादी नेता ने एक बार यह इस तरह का यह किया कि हमारे ज़माने में कोई चोर चमार मंत्री नहीं बनता था। मैं खड़ा हुआ इसी गांधी संग्रहालय में हो रहा था और मैं नाम बताता हूँ, कपिल देव बाबू थे जो बहुत अक्खड़ थे। तो हमने कहा कि नहीं, आप वापस लीजिए, आपके ज़माने में चोर मंत्री नहीं होते थे, ये तो अच्छी बात है, चमार मंत्री नहीं होते थे, ये कौन अच्छी बात है? तो थोड़ा दबंग आदमी थे, उन्होंने मुझे डपटते हुए कहा कि बार काबिल मत बनिए, बैठिए। हम कहा कि नहीं, मैं बैठूँगा। तो फिर रजी साहब थे उनके बगल में, उनसे कुछ बात उन्होंने की, फिर पता नहीं क्या उन्होंने बताया, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा समझ गया सर, हाँ ये हुआ। उसके बाद फिर प्रेम से मिले और या क्या, लेकिन आदमी बोल देता है, उसके संस्कार में शामिल हो गया है एक नफरत का भाव कि वह काम का क्या करना है। कमीना शब्द है, काम मतलब कमीना का क्या मतलब होगा? काम करने वाले लोग। कबीरदास ने कहा है, मैं तो जात कमीना। बिहार और झारखंड के लोकप्रिय अखबार प्रभात खबर के संपादक अजय कुमार ने जावेद अनवर की पुस्तक जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु पर चर्चा के दौरान गिरगिट के हिंदू और मकड़ी के मुसलमान बनने की बेहद ही दिलचस्प कहानी सुनाई और कहा कि समाज में जाति भेद और संप्रदायवाद की जड़ें काफ़ी गहरी जमी हुई है। उन्होंने कहा कि समाज में सहिष्णुता का अभाव काफ़ी पहले से रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि जाति भेद, असमानता और सांप्रदायिकता का चरित्र न सिर्फ बढ़ा है बल्कि गहराता जा रहा है। लोक कथा है कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब अबू बकर के साथ जाते हैं दुश्मनों से छुपने के लिए, तो एक जगह वो छुप जाते हैं। वो गुफा हो सकता है, वो कुआं हो सकता है, और उसके ऊपर मकड़ी का जाला हो जाता है और पीछे से दुश्मन लगे थे, जैसा कि सब लोग कहानी को जानते हैं, वाकिफ़ हैं। और वहाँ एक गिरगिट अपने सर से वो इशारा करता है और पता चलता है कि वहीं पर वो छुपे हुए हैं। तो जब इस कथा का सृजन हुआ होगा तो पता नहीं, लेकिन हमारे समाज में आते ही उसका रंग बिल्कुल दो समुदायों के बीच वैमनस्य का हो जाता है। और यही नहीं, मकड़ी मुसलमानों का और गिरगिट हिंदुओं का प्रतीक बन जाता है, जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लगातार बढ़ा रहा है और मजबूत करता रहा है। हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे तो लगता था ऐसा, या उस दौर में जब हम लोग बड़े हो रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, कि समाज में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जहां शायद जाति का उतना प्रभाव नहीं रहेगा, जहां शायद सांप्रदायिकता का इतना बोलबाला नहीं होगा। लेकिन पिछले 30-40 सालों के दौरान आप देखिएगा तो दोनों ही मोर्चे पर दोनों ही चीज़ें काफ़ी गहरी हुई हैं। जो कॉरपोरेट की कल संस्कृति कही जाती है, उसने तो और इसको मजबूत किया है। दोनों ही चीज़ों को हम लोग काफ़ी करीब से देख रहे हैं। तो यह कैसा कल्चर है? और निश्चित रूप से कॉरपोरेट की जब हम बात करते हैं तो ये पूंजी की बात होती है। यह पूंजी दोनों ही चीज़ों को क्या बनाए रखना चाहता है? यह एक जहन में सवाल ऐसा आता है हम लोगों को। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर हिलाल अहमद ने कहा कि जावेद अनवर की किताब जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु उन सामाजिक प्रक्रिया को देखती है जिनसे गुजरकर इस समाज का निर्माण हुआ है, लिहाजा ये बेहद ही महत्वपूर्ण किताब है। उन्होंने कहा कि कहावतें और मुहावरे तिरस्कार के भी हो सकते हैं और आदर के भी हो सकते हैं। ऐसे में यह किताब एक समतामूलक समाज की लोकतांत्रिक भाषा पर सभी को विचार करने की ओर इशारा करती है। पहली बात, भाषाई लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाषा बनावटी ना हो। अगर हम समतामूलक समाज की परिकल्पना करें और ये सोचें कि उसमें भाषा जो है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें हों, उसमें कोई
पूर्वाग्रह नहीं हो तो ये हम गलत कह रहे हैं। पूर्वाग्रह दरअसल मुहावरों से निकलते हैं, तो उसके ऊपर एक क्रिटिकल आई, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमेशा उस भाषा के ऊपर होना चाहिए कि जो बात मैं कह रहा हूँ क्या वो बात क्या एक ऐसे मुहावरे को जन्म दे रही है जो समता के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है, पहली बात। दूसरी बात, ये भाषा, समतामूलक समाज की भाषा सृजनात्मक होनी चाहिए, वो क्रिएटिव होनी चाहिए, वो नए मुहावरों को जन्म देने वाली होनी चाहिए। ऐसे मुहावरे जो संप्रेषण भी करें और वो उन मूल्यों की स्थापना करे जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है। मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे बहुत सारे मुहावरे मिल जाते हैं कुरान में। जैसे खुदा जो है वो भागते हुए घोड़ों की कसम खाता है। खुदा जो है वो जब अपना डिस्क्रिप्शन देता है, बड़ा दिलचस्प है। सूरह अल-नूर की एक आयत है जिसमें कि मुहावरों का सृजनात्मक होने का जो प्रतीकात्मक स्वरूप है वो निकल कर आता है, जिसमें मेरे ख्याल से वो सबसे कम कोटेड जो है वो आयत है। उसमें खुदा अपने आप को बता रहा है कि मैं क्या हूँ। खुदा ये कहता है मैं ज्ञान हूँ, मैं एक ऐसा ज्ञान हूँ जो रोशनी है, वो एक ऐसी रोशनी है जो जैतून जैसे किसी खुशबूदार तेल से जलती है, वो ऐसा तेल है जिसमें आग नहीं है और जब वो जलता है तो तपिश नहीं है। ये उस आयत का मफहूम है, उसका अर्थ है। यहाँ पर आप इन मुहावरों को देखिए, ये सारे मुहावरे हमारी ज़िंदगी से आ रहे हैं, लेकिन ये सारे मुहावरे ऐसे हैं जो सृजन की तरफ लेकर जा रहे हैं। वहीं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जावेद अनवर की जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु का अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम किया। उन्होंने इसकी खूबियों के साथ साथ कमियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि जावेद ने काफ़ी रिसर्च कर इस पुस्तक को लिखा है, बावजूद इसके इसमें कई जातियां और धर्म छूट गए हैं। तो भारत में मैंने बताया कि 6 भाषा परिवार है और 1500 से ज़्यादा भाषाएं हैं। इन तमाम भाषाओं का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का अध्ययन जावेद अनवर साहब ने इस पुस्तक में किया है और बारीकी से जांच किया है। अलग अलग भाषाओं पर इस तरह के और भी काम हुए हैं, लेकिन समवेत रूप से भारत की तमाम भाषाओं में, और सब पर तो है भी तो नहीं, कुछ जातियां इसमें छूटी भी हुई हैं। अब जावेद साहब अगले किताब में अपना उस पर रिसर्च करेंगे। बहुत सारे धर्म भी छूटे हुए हैं, जैसे इन मुहावरों में आपको ईसाई पर नहीं मिलेगा, मुस्लिमों पर मिलेगा, ईसाइयों पर नहीं मिलेगा। जात में भी कुछ छूटा हुआ है। तो ये सब बहुत बारीकी से देखने और समझने की चीज है। कार्यक्रम का समापन पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इतना ही कहेंगे जावेद बाबू के लिए कि अगर बाप से आगे निकल जाता है तो बाप को बेइंतहा खुशी होती है। आज जो इतने विद्वान लोग हैं इस किताबों पर जो टिप्पणियाँ की हैं, उनको सुन करके हमको कुछ ऐसा ही आभास हुआ है। और ये दोनों पति पत्नी और कई इस तरह के गंभीर विषयों पर काम कर रहे हैं। वो उनकी किताबें भी आने वाले दिनों में सामने आएगी। तो हम सबको, लेखक द्वय को भी और सभी भाग लेने वाले यहाँ लोग हैं, उनको मैं फिर से आभार प्रकट करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, रैड नेटवर्क, पटना।